माँ जी, आरती की थाली तैयार है, तो चलो बहू अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो। सरिता कमला की बड़ी बहू है। सरिता का देवर अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर ला रहा होता है, इसलिए कमला उनके स्वागत की तैयारी कर रही होती है। कमला चावल का कलश दरवाजे के बीचों बीच रख देती है। तभी मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ वहां पहुंचता है। सरिता दोनों की आरती उतारती है, फिर अपनी देवरानी से कहती है, मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। अब अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। कलश गिराकर राधा अंदर आ जाती है और कहती है, कितना बोलती हो तुम, मुझे इस तरह की ना फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है। और माँ जी, मेरा स्वागत एक नौकरानी से क्यों करा रहे हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जाओ अंदर जाकर एसी ऑन करो। राधा की बातें सुनकर सरिता हैरान हो जाती है। अभी वो कुछ कहती, इतने में कमला सरिता के हाथ से आरती की थाली ले लेती है और कहती है, बहू, ये तुम्हारी बड़ी भाभी है, यानी तुम्हारी जिठानी। तुम्हें इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बड़े घर से आई हो। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैंने तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दिया है। जा मोहन, अपनी बीवी को अपने कमरे में ले जा। ठीक है माँ। मोहन राधा को कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचकर मोहन एसी ऑन कर देता है और राधा से बोलता है, राधा, अब तुम आराम करो, मैंने एसी ऑन कर दिया है, अब तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। राधा कमरे को देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह बना लेती है और कहती है, ये कोई कमरा है, वो भी इतना छोटा, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? इससे बड़ा कमरा तो हमारे घर के नौकरों का है। राधा, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना। अच्छा, अब तुम आराम करो। राधा आराम करने लगती है और दूसरी तरफ कमला अपनी बड़ी बहू को गुस्सा करती है। बड़ी बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ रसोई घर में कुछ ठंडा बनाकर लाओ। नई नई बहू घर में आई है, उसकी खातिरदारी नहीं करोगी क्या? सरिता सबके लिए ठंडा बनाती है, उसके बाद सबके लिए रसोई में जाकर खाना बनाती है, बर्तन मांजती है और सारा काम निपटाने के बाद सरिता ने देखा कि 1 बज चुका था। वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। कमरे में जाकर सरिता सो जाती है और अगली सुबह कमला सरिता के कमरे में जाती है। सरिता बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई होती है। कमला उसे आवाज मारती है, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? उठना नहीं क्या? सारा काम पड़ा है और सब खाने की वेट कर रहे हैं। सरिता नींद से जागती है और घड़ी की तरफ देखती है। अरे 8 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। माँ जी, राधा से पहली रसोई की तैयारी करवा ली आपने? पागल हो गई है क्या तू? तुझे पता नहीं कितने अमीर घर से आई है वो क्या तेरी नौकरानी है जो तुझे पकवान बनाकर खिलाएगी? जल्दी से जा और चाय बनाकर लेकर आ। नई बहू को सुबह सुबह ब्रेड टी पीने की आदत है। बेचारी सरिता कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप किचन में चली जाती है। सरिता बहुत ही गरीब घर से आई थी, इसलिए उसकी सास उसकी इज्जत नहीं करती थी। सरिता चाय बनाकर राधा के कमरे में जाती है और राधा उसे देखकर बोली, जिठानी जी, अच्छा हुआ आप आ गई, जरा मेरे सारे कपड़े अलमारी में तो लगा दो, और हाँ, मेरे नाने के कपड़े जाकर बाथरूम में टांग दो। सरिता राधा को चाय देकर उसके सारे कपड़े अलमारी में लगाने लगती हैं। शादी की भागदौड़ और सारा काम अकेले करके सरिता बहुत थक जाती है। उसके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। आह आह, मेरी कमर कितनी दुख रही है। अभी तो ढेर सारे बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए। मैंने सोचा था देवरानी आ जाएगी तो मेरी थोड़ी काम में हेल्प हो जाएगी, लेकिन वो तो अपना काम भी मुझसे ही करा रही है। काम करते करते सरिता को रात हो जाती है। तभी कमला रसोई में आ जाती है। बड़ी बहू, जल्दी से 1 गिलास भरकर दूध गर्म करो और उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट और केसर डाल दो। वो बड़े घर की लड़की है, अमीरी में पली बड़ी है, उसे गरीबी में रहने की आदत नहीं है।
जी माँ जी। कुछ समय बाद सरिता ड्राई फ्रूट से भरा हुआ दूध का गिलास लेकर राधा के कमरे में जाती है और उसे देखकर राधा बोली, अच्छा हुआ भाभी तुम आ गई, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जरा दवा देना। लेकिन देवरानी जी, मुझे तो अभी बर्तन भी मांजने हैं और मेरी तबीयत खुद की भी ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, काम के बाद कर लेना बर्तन, पहले मेरा सिर दबा दो, बहाना मारने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे माँ जी ने कहा है कि तुमसे कोई भी काम करवा सकती हूँ मैं। बेचारी सरिता अपनी परवाह किए बिना देवरानी का सिर दबाने लगती है। उसके बाद सारा काम निपटाती है। काम करते करते वो इतना थक जाती है कि कमरे में जाते ही वो सो जाती है। अगले दिन सुबह सरिता की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो देर रात तक सोती रही। कमला सरिता को आवाज मारती है, ओ बड़ी बहू, क्या बात है, अभी तक महारानी उठी नहीं है? माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। बहाना मत बनाओ, मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर पर चढ़कर बैठ जाओ। माँ जी, वैसे भी तो देवरानी की आज पहली रसोई है, अब राधा को बोलो ना, वो खाना बना देगी। वो अमीर घर से आई है, उसे खाना बनाना नहीं आता। चल जल्दी से खड़ी हो जा और सबके लिए खाना बना। बेचारी सरिता बड़ी मुश्किल से उठती है और किचन में जाकर खाना बनाती है। खाना लेकर वे देवरानी के कमरे में जाती है तो उसे देखकर राधा बोली, जेठानी जी, जरा ये मेरे कपड़े धो देना, और ये कुछ कपड़े मोहन के हैं, इसे भी धो देना। राधा, तुम अपने कपड़े तो खुद धो सकती हो, घर का तो तुम कुछ काम करती नहीं हो, कम से कम अपना काम तो खुद किया करो। तभी वह कमला आ जाती है। मेरी छोटी बहू को काम के लिए मना करने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? वो जो भी काम तुम्हें कहे उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी। सरिता देवरानी के सारे कपड़े धोती है और रोती जाती है। अब ये रोज का काम बन गया था। राधा अपने कमरे में एसी में बैठकर सारा दिन आराम करती और उधर सरिता घर का सारा काम अकेले करती। एक दिन जब सुबह सरिता उठी तो उसे 101 बुखार था। वह बुखार में भी सारा काम कर रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। सरिता सोचती है, आखिर मैं गरीब घर से हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इनकी नौकरानी हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। बड़ी बहू अपने मायके चली जाती है और पीछे से कमला की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। राधा तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। एक दिन काम करते करते कमला बहुत थक जाती है तो छोटी बहू के कमरे में जाती है। छोटी बहू, तुम भी काम करने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दिया करो, मेरी उम्र नहीं है अब काम करने की, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। माँ जी, मैंने अपने मायके में आज तक काम नहीं करा, क्योंकि हमारे घर में नौकर चाकर थे। मुझे काम करना नहीं आता और ना ही मुझे काम करने की आदत है। मैं जिठानी जी की तरह नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन घर का काम करती रहूं। मुझसे नहीं होता ये काम धाम, तुम खुद ही देख लो। छोटी बहू की बात सुनकर कमला हैरान हो जाती है। उसे अब बड़ी बहू की याद आती है कि उसने मुझे आज तक कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। मेरी बड़ी बहू ने आज तक मुझसे कोई काम नहीं करवाया। आज मेरी वजह से वो गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अमीर बहू के आते ही मैंने उस गरीब बहू को नौकर ही बना दिया था। ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं अपनी इस गलती को जरूर सुधारूंगी। कमला अपनी बड़ी बहू के मायके जाकर उसे ले आती है। छोटी बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सरिता अब बड़े प्यार से राधा को घर के तौर तरीके और सब काम समझाती है। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर घर के सारे काम करती हैं। यह देखकर कमला भी बहुत खुश हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।